प्रिय बच्चों, कल मैंने आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित पवन दूती का प्रसंस्करण 2 चरण मैंने आपको पढ़ाए थे और हरिऔध जी के बारे में भी आपको विधिवत बताया कि हरिऔध जी द्विवेदी दीन एक श्रेष्ठतम कवि है जो राधा और कृष्ण के पावन चरित्र को, उनके प्रेम को विश्व आत्मा, विश्व प्रेमिका और लोक का कल्याण करने वाले नायक नायिका के रूप में चित्रित किया है। जहाँ सूरदास की ब्रजांगनाएं राधिका अपने वैयक्तिक प्रेम में दुखी है, संपूर्ण ब्रजांगनाएं उनको उनका दर्शन चाहती है, कृष्ण का सानिध्य चाहती है, उस वियोग में तड़पती है। उससे अलग हट करके एक सुंदरतम विचारधारा प्रेम के प्रति हरिऔध जी ने अपने इस काव्य में व्यक्त किया है, जहाँ राधिका अपने कृष्ण के प्रेम के साथ साथ विश्व, संपूर्ण जगत, पुरुष स्त्री के मनोभाव को, उनके दुख को अपने प्रेम में सजोना चाहती हैं। आगे आप पढ़ेंगे आज का जो चरण है। कल तक हमने ये आपको बताया कि महारानी राधिका जब कृष्ण वियोग जन्य दुख से दुखी थी, एकांत अपने गृह में बैठी थी, उस समय वातायनों से एक सुंदर सुखद शीतल वायु का झोंका आता है जो उन्हें स्पर्श करता है। तो शीतलता वायु का श्रेष्ठ गुण है, लेकिन उससे भी उनको कष्ट होता है। वो ताप की तरह लगती है और वो प्रश्न करती है, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रोधता से? यानी काल का जो, प्रकृति का जो नियम प्राणी के कर्मों के अनुसार दंड अथवा पुरस्कार दुख देना, जिसमें कठोरता का भाग ज्यादा होता है, तो क्या उसका प्रभाव तुझ पर भी पड़ गया जो अपने सहज स्वाभाविक परार्थवादी शीतलता आनंद देने की गुण का परित्याग करके तो ताप से युक्त हो गई है, मुझे भी कष्ट देती है। ये आपको कल इतना पढ़ाया गया था। उसी क्रम में आगे पवन दूतिका को, पवन को समझाते हुए राधिका, चूंकि वायु में वाणी है नहीं, वो मेरे अंतर मन के दुख को, मेरे मन के संदेश को अपने प्रियतम कृष्ण तक, मेरे प्रियतम कृष्ण तक, मेरे प्रियतम कृष्ण तक कैसे पहुंचाएंगी। इसलिए तमाम प्रकार की युक्तियां और भाव भंगिमा सिखाती है राधिका जी। और चूंकि मैं स्त्रीलिंग यहाँ दूतिका शब्द आया है, तो पवन स्त्री भाव में है, स्त्रीलिंग में है। वो इसलिए क्योंकि एक स्त्री के मनोभाव को, दर्द को, व्यथा को, पीड़ा को बखूबी जानती है, कितनी तड़प होती है, कितना कष्ट होता है और किन किन परिस्थितियों से उस प्रेयसी को गुजरना पड़ता है। इसलिए पवन दूतिका को माध्यम बनाया हरिऔध जी ने राधिका के आंतरिक मन की व्यथा को व्यक्त करने के लिए कृष्ण के प्रति। अगला चरण उसी से संबंधित आप पुनः संदर्भ प्रस्तुत अति महत्वपूर्ण सुंदर विप्रलंब श्रृंगार से युक्त काव्य पंक्तियां हमारी सुपाठ्य पुस्तक इंटरमीडिएट हिंदी, सामान्य हिंदी के पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कवि सम्राट द्विवेदी युगी खड़ी बोली में महाकाव्य के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में, प्रस्तुत पद्य खंड में श्रीमती राधिका पवन
गोपिका से कि जब तू वहां जा रही है मेरे अंतर मन की व्यथा को वहां व्यक्त करने, तो मेरे प्रियतम कृष्ण है कैसे, उनको कैसे पहचानेगी, फिर किन किन युक्तियों को लागू करके मेरे मन की बात को व्यक्त करेगी। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भगवान श्याम सुंदर कृष्ण के बाह्य सौंदर्य का वर्णन किया गया है। राधिका और गोपिका को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्यारे नव जलद से कंद से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को सुना दो। प्रेयसी राधिका अपने प्रियतम कृष्ण का सामान्य परिचय, वैयक्तिक परिचय, उनके गाल के सौंदर्य को, शारीरिक सौंदर्य को व्यक्त करते हुए कहती हैं, जिससे कि पवन सरलता से मेरे प्रियतम को पहचान ले। मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्रियतम नव जलद से, जिनके देह की, जिनकी देहयष्टि, जिनके देह की आभा नव जलद, नवीन नील वर्ण के नए नए बादल जो श्याम और नीलता को लिए हुए होते हैं, नव जलद से। तो मेरे प्रियतम कृष्ण का देह की देहयष्टि, उनके शरीर का रंग नवीन बादलों के समान नील वर्ण का है, और कंज से नेत्र वाले, कंज माने कमल, कमल के पंखुड़ियों के सदृश लंबे लंबे आकर्षक जिनके नेत्र हैं, जिनकी श्याम आभा है, देह की आभा श्याम है, श्याम रंग है, नील वर्ण का है, नए बादल जिस रंग के होते हैं, नील गगन जैसा होता है, उस आभा वाले जिनके नेत्र कमल के दल के समान लंबे लंबे लोने परम आकर्षक हैं, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। जो हम ब्रजांगनाओं को, हम विरहिणियों को छोड़ करके मधुबन, मधुबन माने मथुरा, मथुरा की तरफ प्रस्थान कर गए, चले गए और फिर वापस नहीं आए और न अपने आगमन की कोई सूचना दी, हम उनके विरह में अनवरत दुखानुभूति कर रही हैं, तड़प रही हैं। ऐसे कृष्ण जो मधुबन जा गए लेकिन पुनः वापस नहीं आए और न कोई संदेशा दिया, जिनके गात का शब्द, गात की आभा रंग नील वर्ण का है, नीले बादलों के समान है, तथा जिनके नेत्र परम सुंदर कमल के दल के समान लंबे और आकर्षक हैं। मैं रो रो के प्रेम विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को सुना दे। हे पवन, मैं उस अपने प्रियतम, अपने उस अनन्य अनुरागी कृष्ण के विरह में, उसे पाने की लालसा में, तड़प में, उसके बिछड़न के दर्द में अनवरत अश्रु प्रवाह कर रही हूँ, जैसे कि कोई पगली कुछ न समझने वाली केवल एक ही वस्तु के लिए, एक ही प्रिय के लिए अनवरत रोदन करती है। मैं बावली हो गई हूँ, या बावली पागल सी हो करके अपने उसी अभीष्ट कृष्ण को, जिसे अनवरत नेत्र देखना चाहते हैं, निर्निमेष दर्शन करना चाहते हैं, उसी प्रियतम कृष्ण के विरह में बावली हो गई हूँ, अनवरत अश्रु प्रवाह कर रही हूँ। ये मेरे अंतर्मन की व्यथा, ऐसे सुंदर श्याम आभा वाले, बड़े बड़े नेत्रों वाले, नेत्रों वाला जो बलिष्ठ पुरुष मथुरा में प्राप्त होगा, उसके सामने जाकर के तू मेरे अंतर्मन की व्यथा को व्यक्त कर देना। जो ही मेरा भवंतस तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंद कुंजे मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे, तो भी मेरा दुख लग वहां जा न विश्राम
अगले चरण में राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, तू परम परमार्थी है। पवन शब्द ही परमार्थ का द्योतक है बच्चों, क्योंकि पवन ही प्राणवायु है, पवन ही इस जगत का मूल है, प्राणियों का मूल है। तो शायद इस भाव में पवन को ही राधिका जी दूतिका बनाती हैं और हरियोध जी पवन को ही दूतिका बना करके अपने काव्य की शुरुआत करते हैं। राधिका कहती है कि जैसा कि तू मेरा ये भवन छोड़ करके कृष्ण के प्रति, कृष्ण की तरफ, मथुरा की तरफ थोड़ा ही आगे बढ़ेगी, यात्रा की शुरुआत करेगी मेरे प्रियतम कृष्ण के प्रति मथुरा गमन के लिए। शोभा वाली सुखद, परम सौंदर्य से युक्त, सुखद माने सुख प्रदान करने वाली तमाम मंद कुंजे मिलेगी। पुष्प वाटिकाएं, पुष्प बल्लरियां, घनी छांव जैसे सघन सुंदर विपिन मिलेंगे, सुंदर छाया मिलेगी, पुष्प वाटिकाएं मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे। प्रिय बच्चों, एक बड़ी उपलब्धि है जब व्यक्ति, जब प्राणी, जब कवि अपने अंतर मन के सुख दर्द की अनुभूति को संपूर्ण जगत में, प्रकृति में बांटकर यह अनुभूति करता है कि मेरे दर्द की अनुभूति जैसे मैं दर्दानुभूति करती हूँ, उसी प्रकार प्रकृति भी मेरे दर्द की अनुभूति करती है। और ये विशेषकर द्विवेदी युग से यद्यपि प्रकृति का मानवीयकरण छायावाद में माना जाता है, लेकिन इसके पहले ही कालिदास की काव्य परंपरा की शुरुआत विशेष करके महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में, शायद नथुकेश्वर जी हो या हरियोध जी हो, इन लोगों ने इसका प्रयोग किया है। इसीलिए उन्होंने पवन को दूतिका भी बनाया है कि पवन पाणीहीन है, फिर भी वो मेरे अंतर मन की व्यथा को व्यक्त कर देगी, क्योंकि स्त्री भाव में है, वो स्त्री के मन की व्यथा को जानती है, बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त कर देगी। मेरा संदेश मेरे प्रियतम तक पहुंच जाएगा और वो अपनी राधिका के अंतर मन को पढ़ करके पुनः वापस ले आएंगे। तो वायु पवन से निवेदन करते हुए राधिका जी कहती है कि प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे। जब तू मेरे भवन का परित्याग करके, भवन को छोड़कर कृष्ण के प्रति थोड़ी ही दूर आगे बढ़ेगी, तो तमाम पुष्प वल्लरियों से युक्त पुष्प वाटिकाएं मिलेगी, सघन कुंजे मिलेंगी जो मन को मोहने वाली होगी, और तू भी ठहरी रसिक प्रेयसी, इसलिए कहीं ऐसा न हो कि छाया, जो कुंजों की छाया है, वो छाया देखकर तेरा भी मन ललचा जाए और तू वहां रुक करके अपने श्रम का विसर्जन करने लगे, अपने श्रम का परिहार करने लगे। वो छाया अपने मृदुल स्वर से, सुंदर ध्वनि से, क्योंकि जब वायु चलती है उसमें भी एक गूंज होती है, एक राग होती है, रागनी होती है। तो तू जब आगे बढ़ेगी तो छाया को देखकर कहीं तेरा भी मन आकर्षित न हो जाए और उस छाया में बैठकर तू विश्राम न करने लगे और मेरे इस जो दूत कर्म तुमने अपनाया है कहीं इसको भूल न जाए। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे। छाया, कुंजों की छाया तुम्हें मोह लेगी, आकर्षित कर लेगी, अपने पास बैठा लेगी, तो कहीं तू अपने कार्य को विश्राम दे करके वहीं तू भी न सुस्ताने लगे, तू भी न अपने श्रम का परिहार करने लगे। ऐसा मत करना। ये हमेशा ध्यान रखना, मेरे दुख को देखकर तो भी मेरा दुख लग वहां जा न विश्राम लेना।
तू परमार्थ भाव में यह कार्य कर रही है, एक स्त्री की वेदना को उसके प्रियतम तक पहुंचाने का पुण्य कार्य कर रही है, पावन कार्य कर रही है। इसलिए हे मेरी बहन, मैं तुझसे निवेदन करती हूँ कि कहीं तू की छाया के आकर्षण से आकर्षित न होकर के अपने श्रम का परिधान न करने लगे, वहां बैठ न जाए। तुम्हें अपना दायित्व याद होना चाहिए कि मैं एक विरही के अंतर्मन की व्यथा को उसके प्रियतम तक पहुंचाने के दायित्व से युक्त हूँ। इसलिए मेरे दुख को देख करके वहां जाकर विश्राम न करना, बल्कि अनवरत तू हमारे प्रियतम कृष्ण के प्रति बढ़ते चले जा। प्रिय बच्चों, ये व्याख्या हुई। बोर्ड में प्रश्न आते हैं। संदर्भ प्रसंग अर्थात शीर्षक क्या है, कहां से लिया गया है, इसके रचनाकार कौन से हैं। अगला प्रश्न इसी में से बनता है। कुछ लाइनें अंडरलाइन हो जाती है, कर देता है, और उसकी व्याख्या पूछ लेता है। जैसे कोई भी पंक्ति है, मान लिया दे दिया, मैं दोनों के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को सुना दे। पूरी व्याख्या इसलिए पढ़ाई जाती है कि बीच में किसी भी पंक्ति को रेखांकित करके एग्जामिनर पूछ सकता है। तो जब पूरी व्याख्या आपको विधिवत आएगी तो किसी भी पंक्ति की व्याख्या संदर्भ से डाल करके आप लिख सकते हो। तो पुनः एक बार, जैसे मान लिया दो पंक्तियां आई, तो पहले तो आप जो प्रश्न आएगा, शीर्षक एवं कवि या रचयिता का नाम बताइए। प्रश्न बाद में बनाते हैं और इसकी ये लाइनों की व्याख्या करते हुए और पूरी व्याख्या समझाते हैं। तो जैसे पूरा आपने पढ़ा, इसके बाद इसके काव्य सौंदर्य को आपको जानना आवश्यक है। क्योंकि प्रश्न जो भी इससे संबंधित बनाए जा सकते हैं, तो काव्य सौंदर्य में बच्चों पहले रस, अब पूरा आपने पढ़ा। ये पढ़ने के बाद आपको एक चीज याद हुई कि प्रेयसी राधिका अपने प्रियतम कृष्ण के विरह में व्यथित है। तो व्यथित हृदय राधिका अपने प्रियतम कृष्ण के प्रति और युधिका को, अपने अंतर्मन की व्यथा को, संदेश को भेजने का कार्य कर रही है। तो निश्चित रूप से जहां नायक नायिका के बीच में बिछुड़न की तड़प होती है, मिलने की लालसा होती है, वहां विप्रलंब श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार होता है। इसका मूल इसका रति है। और जैसा कि आपने रस में पढ़ा है, श्रृंगार के दो पक्ष, संयोग और वियोग, विप्रलंब। तो यहाँ राधिका अपने प्रियतम कृष्ण के संयोग जन्य दुख से, जो संयोग की स्थिति थी उसको सोच कर आज वो वियोग की स्थिति में है। और आचार्यों का यह कथन भी बड़ा सुंदर है, सटीक प्रतीत होता है कि संयोगा विप्रयोगा भवन्ति, संयोग होता ही वियोग के लिए है। तो जो संयोग की स्थिति राधिका और कृष्ण था, आज कृष्ण के अनुपस्थिति में वो उसका कई गुना दुख दे रहा है, वियोग की पीड़ा है। इसके इस पूरे चरण में आपका रस वियोग श्रृंगार है। ये आपको विधिवत समझ में आया होगा, वियोग श्रृंगार। दूसरा छंद, छंद कविता रूपी ताड़ी मान लीजिए। तो इसकी वाह आभा छंद है। तो छंद इसमें मंदाक्रांता है, जिसको हरिऔध जी ने बहुत सुंदर ढंग से पूरे
इसमें प्रयुक्त किया है। अलंकार अब आया नव जगत से कंध से नेत्र वाले। तो नव जगत जैसी गात की आभा है, वाद्य गात है कृष्ण का, तो उनके गात की, उनके शरीर की आभा को नवजलद के रूप में बताया, तो समान बताया, इसलिए उपमा है। कंध से नेत्र वाले, अब चूंकि कंध से है तो से माने के समान है, इसलिए उपमा ही है। तो रस छंद अलंकार और गुण अगर देखें आप, तो गुण में ये प्रसाद गुण है। विरामजन्य दुख भी आंतरिक रूप से सुखानुभूति ही है वास्तव में। तो सुखानुभूति हो अथवा दुखानुभूति हो, यह प्रसाद गुण है। रस छंद अलंकार गुण, ये आपका हो गया। भाषा बहुत आवश्यक है लिखना, क्योंकि भाषा ही तो उसका वाद का लेवल है जो कविता को चारुता प्रदान करता है। तो भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। विशुद्ध खड़ी बोली, ये आपका काव्य सौंदर्य हुआ। अब कहीं से भी कोई प्रश्न आता है, जैसे मैं प्रश्न बना रहा हूं बच्चों, उसका उत्तर आपको देना भी है। तो पहला प्रश्न बनेगा, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न बन सकता है, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करें। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हम काफी चेक कर रहे थे इंटरमीडिएट की, तो कहीं कुछ कुछ लड़कों ने, अब जैसे इसमें शीर्षक भी लिखा, शीर्षक वही है, और कवि का नाम लिखा, प्रेम प्रवास से लिया गया है, ये भी लिखा उसमें संदर्भ में, यही लिखा जाता है। तो इसको भी उन्होंने लिखा और फिर संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या डाल करके लगभग बोर्ड कॉपी के 2-2 पेज का प्रयोग किया। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि और प्रश्न छूट जाते हैं। आप जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। तो ये लिखा आपने, तो इसकी व्याख्या जब लिखे तो शॉर्ट में संदर्भ, प्रस्तुत विप्रलम श्रृंगार से युक्त काव्य पंक्तियां, फिर से सुने, प्रस्तुत विप्रलम श्रृंगार से युक्त काव्य पंक्तियां हमारी सुपाठ्य पुस्तक इंटरमीडिएट हिंदी सामान्य के पवन दूत का शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता द्विवेदी युगीन कवि सम्राट साहित्य वाचस्पति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिकोट जी हैं। फिर प्रसंग में थोड़ा सा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में विरहिणी राधिका के अंतर्मन की व्यथा राधिका के द्वारा व्यक्त किया गया है, जो मनोभाव को वो कृष्ण अपने प्रेमी कृष्ण तक पौंडुतिका के माध्यम से भेजना चाहती है। इसके बाद छोटी सी व्याख्या, महारानी राधिका पौंडुतिका को समझाते हुए कहती है, निवेदन करती है कि हे सखी, हे पवन, मैं अपने प्रियतम कृष्ण के वियोग में अत्याधिक दुखानुभूति कर रही हूँ, पीड़ा की अनुभूति कर रही हूँ। मैं अनवरत कृष्ण के वियोग में रुदन कर रही हूँ, पागलों जैसा मेरा आचरण हो चुका है। मैं निर्निमेष उनका दर्शन करना चाहती हूँ। ये मेरे अंतर्मन की सारी व्यथा, मेरे प्रियतम, मेरे जीवन के आधार,
मेरे अनन्य अनुरागी कृष्ण को जाकर कुछ सुना देना, बता देना। ये व्याख्या हो गई। और छोटा सा फिर वही 2 पंक्तियों में या 4 पंक्ति पूरी में आप देख लें, उसमें आपका सौंदर्य लिख दे, रस मूल रूप से लिख दे, छंद चूंकि 2 लाइन रहेगा, फिर भी आप लिख सकते हैं छंद अलंकार दिखाई पड़ता है तो लिख दे। उतने में ही, यानी एक पृष्ठ में ज्यादा एक पृष्ठ, उससे भी कम में आप इस प्रश्न को समाप्त करें तो नंबर भी पूरा मिलेगा। एक पृष्ठ से कम में ये आप समाप्त करें। इसके बाद तीसरा प्रश्न होगा कृष्ण के नेत्र एवं गात, गात माने काया या शरीर, गात की समानता किससे की गई है? ये प्रश्न आ जाए। मान लिया तो कृष्ण के नेत्रों की तुलना, नेत्रों की क्षमता कमल के दल से की गई है, कमल की पंखुड़ियों से की गई है, और उनके गात की, उनके देहयष्ट की आभा नव जल यानी नए नए नवीन छोटे छोटे बादल के टुकड़ों से किया गया है कि वो जिस प्रकार अलसी के समान नील वर्ण के होते हैं, उसी प्रकार मेरे प्रियतम कृष्ण की देह की आभा देहयष्टि नील वर्ण की है। एक चौथा प्रश्न बन सकता है, राधा अपनी दुख कथा किसे सुनाने के लिए किससे कहे? ये प्रश्न बना। अक्सर ये 2-2 अंक के होते हैं। तो राधा अपनी दुख कथा अपने प्रेमी प्रियतम कुछ भी लिखे श्री कृष्ण को सुनाने के लिए पवन दूतिका से कह रहे हैं। राधा जी अपनी दुख कथा अपने अनन्य प्रेमी श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण को सुनाने के लिए पवन दूतिका से कह रहे हैं। 5वां प्रश्न बन सकता है, पवन को किस आकर्षण में न बंधने या रुकने, न बंधने का निवेदन किया गया है? पुनः प्रश्न सुने बच्चों। पवन को किस आकर्षण में न बंधने का निवेदन राधिका जी ने किया है? तो पवन को मृदुल, पवन को घनी छाया, सुखद छाया के आकर्षण में न बंधने के लिए, न रुकने के लिए कहा गया। 6वां प्रश्न भी हो सकता है। में 6 प्रश्न नहीं आते हैं, आते 3 प्रश्न हैं, लेकिन इसमें संभावित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको आपको हल कर लेना चाहिए। मान लिया यही आता है तो उसमें कहीं से भी अगर एग्जामिनर प्रश्न देता है तो आप उसका सुंदर उत्तर लिख सकें। अब इसमें पूछा जा सकता है कि उपर्युक्त या दिए गए पद्यखंड में दिए गए पद्यांश
में रस एवं छंद बताइए। तो दिए गए पद्यांश में आप कहीं से भी कोई भी लाइन पढ़ते हैं तो उसमें सुस्पष्ट होता है कि एक गृहिणी अपने प्रियतम से मिलने की आतुरता को व्यक्त कर रही है। इसमें एक तड़प है, एक पीड़ा है, एक व्यथा है, एक मिलन की पीस है, वेदना, और ये होने के कारण इसमें वियोग शंका है। छंद आपका मंदाक्रांता पूरे इसमें प्रिय प्रवास में, प्रिय प्रवास में जो कौन बुद्ध का भाग है पूरा उसमें मंदाक्रांता आपको मिलेगा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि दिए गए पद्यांश में वियोग श्रृंगार एवं मंदाक्रांता छंद है। ये आज दूसरे दिन की व्याख्या है। प्रथम दिन में 2 चरण पढ़ाया गया, 2 चरण आज पढ़ाया गया। इसी के साथ ही साथ आप अयोध्या सिंह उपाध्याय को भी मैंने कल विधिवत आपको समझाया था, उसको इससे जोड़ लें। हो सकता है उसमें एक आध लाइन छूट गई हो, चूंकि मोबाइल बंद हो गया था तो उसे फिर से बता दिया जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको पूर्ण रूप में ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। प्रिय बच्चों, इसकी व्याख्या आप अवश्य लिखेंगे। ये प्रश्न जो दिया है उत्तर भी हम बताते चले हैं। इन प्रश्नों का पहले आप उत्तर लिखेंगे और आपकी शब्द शक्ति बढ़े, आपकी भावना और ऊपर भावना बढ़ती जाए, व्याख्यात्मक शक्ति आपकी बढ़ती जाए, लेखन शक्ति। इसलिए पूरे का संदर्भ संज्ञा करके पूरी की व्याख्या आपको रफ कॉपी पे पहले लिख लेनी है, उसको फिर पढ़िए। आप जब खुद संतुष्ट हो जाए कि व्याख्या अच्छी है तो व्याख्या भी लिखिए और इन प्रश्नों का उत्तर भी आप उसमें कॉपी में संकेत के रूप में मेरे प्यारे नवजनक डैश 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 जान विश्राम लेना, ये उसमें डाल दीजिए। उसमें उतारने की आवश्यकता नहीं है, पुस्तक आपके पास है। फिर उसकी व्याख्या लिखिए और इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए।